हाँ जी, तो प्रॉपर्टीज में बोलते हैं आइडेंटिटीज। आई हैव टू यूज ऑल आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, sin square theta plus cos square theta equals to 1, 1 plus tan square theta sec square theta, और तीसरी होती है 1 plus cot square theta, 1 plus cot square theta equals to cosec square theta। इन तीनों आइडेंटिटीज को याद करना तो एक ही टेक्निक है, तीनों में से देखो 1 तो सब में कॉमन है, tan और cos का कॉम्बिनेशन रखना, sec और tan का कॉम्बिनेशन, cot और cosec, cot cosec, tan sec और sin cos। वो इसलिए बोल रहा हूँ, यदि किसी ने आपको बोला कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो अपने बोले 3 लोग होते हैं, 1 तो खैर सब में आता है, sin cos और 1, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो फट से दिमाग में sin स्क्वायर आना चाहिए। तो योर आंसर विल, बस ये देख लेना कि साइन गड़बड़, कभी कई बार ऐसा आ जाएगा कि cos स्क्वायर माइनस 1 भी आ जाएगा, यू सी cos स्क्वायर माइनस 1 इज आल्सो देयर, तो वहां cos स्क्वायर माइनस 1 sin स्क्वायर हो जाएगा, वहां sin स्क्वायर हो जाएगा, sec स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर हो जाएगा, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 हो जाएगा। मतलब वहां तो सपने में ये देखना पर थोड़ा सा कि रिजल्ट क्या आएगा कि tan आएगा, क्योंकि अपना 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 में से 2 यदि यहाँ जाएंगे तो 4 आपको कंफ्यूज करेंगे, क्या मुझे सेक लिखना है कि, और 4 के साथ क्या एक 1 भी आ गया तो 1 भी कंफ्यूज करने लग जाएगा, क्या मुझे सेक लिखना है कि tan लिखना है कि क्या लिखना है। तो आपको ये ध्यान रखना कि साइन क्या हो, तो वो बस एक आइडिया रहने के लिए आपको ध्यान है, बस ये 3 तो घर मेन है। अब इसका एप्लीकेशन अपन देखेंगे, तो मैं 8.4 एक्सरसाइज जब स्टार्ट करूँ इसका डायरेक्ट 5th क्वेश्चन से करता हूँ, 1 to 4 में डिस्कस करूंगा, लेटर ऑन आई विल डिस्कस, बट यू फेस प्रॉब्लम इन क्वेश्चन नंबर 5, इसके सारे पार्ट में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, और जब मैं सारे पार्ट 5th के पूरे डिस्कस करूंगा तो आप मुझे 4th क्वेश्चन बोलोगे सर हम कर लेंगे, 3rd क्वेश्चन का बोलोगे सर हम कर लेंगे, 1st और 2nd क्वेश्चन में थोड़ा सा आप मुझसे हिंट मांगने लग जाओ बस। तो वो आपका फायदा भी है, मेरा फायदा है कि अपने को मतलब कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को सॉल्व कैसे करना। हाँ, यू फेस प्रॉब्लम इन दिस 5th पार्ट में आपको प्रॉब्लम आता है, तो वो मैं ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जहां थोड़ा सा लगेगा इजी जा रहा है तो आप उसको देखिएगा उसको, ठीक है। तो 8.3 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 5, उसका पहला सवाल, उसने बोला निम्न सर्व समीकरणों को सिद्ध कीजिए। यहां पर अपना फर्स्ट उसने बोला कोसेक स्क्वायर थीटा, आवाज मेरी आ जा रही है आपको? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, आ रही बेटा आवाज? यस सर। ओके, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना अपने को, यहाँ पर LHS से RHS जाएंगे, RHS से LHS आएंगे, है ना, दोनों साइड से अपन लोग जा सकते हैं, एक साइड से दूसरी साइड, दूसरी साइड से पहली साइड आ सकते हैं। देखिए तो इसमें दायां पक्ष लूंगा, बायां पक्ष लाऊंगा, बायां पक्ष लूंगा, दायां पक्ष लाऊंगा, ठीक है। मुझे वो 3 आइडेंटिटीज आपके दिमाग में मैंने आपको कल बोला था बेटा याद करिएगा, और एक बच्चे को होमवर्क दिया था कल, एक बच्चा जिसको 8.2 एक्सरसाइज का बोल रहा था, उसने पढ़ पाया था कि वो बच्चा आया कि नहीं अभी तक? दो स्टूडेंट ने मुझे बोला था, शायद कोई बॉय था, तो वो आए तो उसको बोलिएगा, मतलब वो बच्चे को कहना कि यू कैन आस्क योर डाउट। स्टूडेंट, अब मुझे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉसेक थीटा ऋण कॉट थीटा का वर्ग, इसमें दायां पक्ष लेके चलूंगा, हियर आई विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, है ना, दायां पक्ष बायां पक्ष अपन बोलते हैं, बायां पक्ष, सॉरी आई एम सॉरी सर बायां पक्ष। हाँ बोलो बोलो बेटा। सर एक्सरसाइज नंबर बता दें। बेटा एक्सरसाइज नंबर 8.4 है, हाँ सर। 8.4 प्रश्नावली, और उसका मैं डायरेक्ट 5वें क्वेश्चन से डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इसके सभी पार्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो तीसरे और चौथे में आपको काफी सुविधा, काफी फायदा मिलेगा। हाँ तो पहले थोड़ा से, हाँ थोड़े से जरा
डिस्कशन लाया कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, तो आपके दिमाग में थोड़ा सा बैठा दूं कि कैसे अप्लाई करना है इनको आइडेंटिटीज को, ये आपके दिमाग में बैठा देता हूँ, ठीक है। हाँ जी सर। तो मैंने इसका पहला पार्ट कर रहा हूँ, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस cos अपॉन 1 प्लस cos। अब बेटा मैं इसका एलएचएस साइड लूंगा, बाया पक्ष लूंगा इसका, तो एलएचएस साइड में आई विल टेक दिस cosec थीटा, COSEC cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। अब बेटा मैं इसको जब भी, आप तो एक काम करना, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के प्रूफ करने को आ जाए ना, सर्वसमीकरण का प्रश्न आए, तो आप तो एक काम रखना कि सबको साइन कॉस में बदल देना। क्वेश्चन सबको साइन कॉस में बदल देना, मतलब यदि कॉसेक आए तो कॉसेक को लिख दोगे 1 अपॉन साइन, टेन आए तो टेन को लिख दोगे साइन अपॉन कॉस, कॉट आए तो कॉट को लिख दोगे कॉस अपॉन साइन, सेक आएगा तो लिख दोगे 1 अपॉन कॉस। साइन तो साइन है, कॉस तो कॉस है ना, तो बदल देंगे। देखिए सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है, ये दो तो बदल गए उनके रेसिप्रोकल से। उधर 10 यदि रहेगा तो 10 को साइन अपॉन कॉस देखेंगे, मैंने बताया था स्टार्टिंग में जब पहले, और क्लास नहीं अटेंड करी भूल गए हो तो लिख लो अपनी कॉपी में कि tan थीटा बराबर cos sin थीटा के बटे cos थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, देन cot थीटा इक्वल्स टू cot, tan का रेसिप्रोकल है तो cot क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। ये दिमाग में रखिएगा आपने, क्योंकि मेरे को ज्यादातर क्वेश्चन यदि आपको ऐसा लगे ना तो इनको साइन कॉस में बदल के और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा क्या कहाँ जाना है, किधर जा रहे हैं। देखिए अभी आपको खुद को इस क्वेश्चन में कितना मजा आएगा, मैं इस कॉसेक को लिख देता हूँ 1 अपॉन साइन, इस आई कैन राइट दिस कॉसेक थीटा एज 1 अपॉन साइन थीटा, कॉसेक थीटा को 1 बटे साइन थीटा लिख देता हूँ, कॉट थीटा को लिख देता हूँ मैं cos थीटा बटे साइन थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, दिस इज cot थीटा। कोई कंफ्यूजन, ये क्लियर है यहाँ तक? यस। अब बेटा ऑब्वियसली इसके बाद आपको मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि मैं पूछूं कि व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप, आप बोलेंगे सर आप तो एलसीएम ले लो, बिल्कुल सुन लूंगा आपकी बात, एलसीएम ले लूंगा मैं, और एलसीएम लेंगे तो दिस इज व्हाट, यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, कोई टेंशन नहीं, डिनोमिनेटर अपन ऐसे कैसे उतार देंगे, सॉरी न्यूमरेटर ऐसा कैसे उतार देंगे 1 माइनस कॉस थीटा। अब दोनों को सेपरेट कर लो, दिस अपॉन दिस है तो न्यूमरेटर का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, अंश का वर्ग बटे हर का वर्ग, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे आप 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब मुझे आपके आइडेंटिटी के नॉलेज की जरूरत है। अब देखिए मैंने आपको कल आइडेंटिटी सिखाई थी, अब आप देख रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, यह 1 माइनस कॉस है, तो व्हाई डोंट यू आई कन्वर्ट दिस साइन स्क्वायर इनटू इन टर्म ऑफ कॉस स्क्वायर। देखिए स्क्वायर आइडेंटिटी लगाते वक्त ध्यान रखिएगा प्लीज, कई बार बच्चा इतना वो हो जाता है, मतलब उसका आइडेंटिटी दिमाग में बैठ जाती है, वो स्क्वायर और ध्यान रखता है वो 1 माइनस कॉस, ध्यान रखना दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। बेटा माइक म्यूट कर लो, जिसके यहाँ से भी है माइक म्यूट कर लो, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, यहाँ आइडेंटिटी लगेगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर पर आइडेंटिटी लगती है, तो थोड़ा सा प्लीज थोड़ा सा इन पॉइंट्स पर ध्यान दीजिएगा। अब मेरे पास साइन स्क्वायर है, तो अपन ने जो पहली आइडेंटिटी को मैंने ब्रेक करवाया था, तो आपको उसमें लिखवाया है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, अपन ने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर को क्या लिखोगे, साइन वर्ग थीटा को 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा। अब देखिए मैं इस साइन वर्ग थीटा को रिप्लेस कर रहा हूं, आई कैन राइट इट 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, इसका पूर्ण वर्ग, और साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी, आई सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं। और एक मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये जैसे आज के आज ही इनकी प्रैक्टिस कर लेना, 2 बार 3 बार, एक बार भले देख के नहीं आए समझ में, एक बार देख के कर लो, उतार लो, एक बार मन से, रटना नहीं प्लीज, रटना नहीं है, रटना नहीं बिल्कुल, मैथ्स को बिल्कुल मगज नहीं करना। अब आप देखिए नीचे मेरे को फायदा मिल रहा है, मुझे वापस से मैथ्स अपने को खुद ही हेल्प करता है, मैथ्स की सबसे बढ़िया बात है
आप लोगों को मैथ्स कब लगता है? तो मैथ्स सबसे ज्यादा इजी। आपको सोशल में, इंग्लिश में, इसमें तो आपको पूरा याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। सोशल में स्टार्टिंग से लेके कि उसका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ जन्म स्थान, मम्मी का नाम, पापा का नाम, ये नाम। मैथ्स में मैंने आपको क्या बोला? सिर्फ 3 चीज याद रखो, रेसिप्रोकल और ये। अपन कुछ नहीं कर रहे। इसके बाद मैंने कुछ बोला क्या? आपका दिमाग नहीं बोला ना कि भाई एलसीएम ले रहे। इसके बाद क्या हुआ? आपके दिमाग नहीं बोला ना कि भाई आइडेंटिटी लगा दे। इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि अपने वापस दिमाग बोला है चल यार अब ये आ रहा है, इसको कैंसिल करना है, तो मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा लेता हूँ। तो ए प्लस बी एम, क्योंकि 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। इस 1 को क्या लिख सकते हो आप? 1 का स्क्वायर। तो मैथ सब्जेक्ट इसलिए बहुत बढ़िया सब्जेक्ट, आप लोग डरते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी। देखिए क्वेश्चन कितना आसान आपको लगेगा सर, ये तो बहुत ज्यादा इजी आर्टिकल है। देखिए मैंने ए प्लस बी, ए माइनस बी लगा दिया। अब बच्चे 1 माइनस कॉस थीटा को स्क्वायर से कैंसिल कर देते हैं। तो यू सी व्हाट इज योर रिजल्ट। यू हैव लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड नाउ। तो हियर दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए आरएचएस में वही था, दिस इज इक्वल, मेरे पास जगह नहीं है तो नीचे आरएचएस लिखिएगा आप लोग। अब आप लोग प्लीज मुझसे पूछे कि कहाँ नहीं आया, मैं वहां से वापस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप प्लीज यू कैन आंसर। एक बार नहीं 2 बार पूछे। बोलो बेटा, उतार लो इसको फटाफट। किसी को कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? कोई भी बच्चे को डाउट है? हेलो नो सर। गुड, बताइए। मैथ्स अब थोड़ा पसंद आने लगा है आप लोगों को? यस सर। हाँ हाँ सर। गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। रिटर्न बेटा? यस सर। ओके। हाँ बच्चे, अब अपन सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड पार्ट है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए, cos a बटे एक धन साइन ए, धन एक धन साइन ए के बटे cos a। ये 2 sec a के। देखिए अब यहाँ भी मजा आएगा। अब आप मेरे पीछे पड़ जाओगे कि सर आपने अभी तो बोला था कि साइन कॉस में बदल देना, और ये तो क्वेश्चन वाले नहीं बदल के दे दिया, तो क्या करें? ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। अपना एम क्या होता था? हम साइन कॉस में बदलते थे, साइन कॉस में चेंज करते हैं, देन वी सी व्हाट हैपन। कि कभी एलसीएम लग रहा है तो एलसीएम ले लेंगे, कुछ जुड़ रहा है तो ऐड कर लेंगे, आइडेंटिटी होगी तो आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। तो अब आप देखें, मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, आई विल टेक इट्स, मैं इसका बायां पक्ष ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में मैंने साइन कॉस नहीं था तो मैंने साइन कॉस में बदला था। अब यहाँ ऑलरेडी स्टूडेंट, तो कोई टेंशन नहीं लेना, अपन इस लेफ्ट हैंड साइड में अब डायरेक्ट एलसीएम ले लूं। मैं अभी यहाँ डबल से, आप लोग लिखते हैं एग्जाम में, मैं इसको डबल से नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा स्पेस, बोर्ड के स्पेस के कारण। अपना डिमांड है 2 sec a लाना, अपना डिमांड है। तो आप ये समझे कि आई ऑलरेडी राइट हियर एलएचएस साइड, दिस माय एलएचएस साइड। तो स्टूडेंट अपना एम क्या हो गया? अपना अब बस एलसीएम ले हम लोग, तो आपका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो जाएगा अपना। अब बेटा ये 1 प्लस साइन ए को लिख दिया मैंने, कॉस ए को लिख दिया। अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो। अपन देखिए जब अलग अलग नंबर्स आ जाते हैं, अलग अलग टर्म से दी आ जाती,
तो हम क्या टीचर क्या सिखाते हैं, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। छोटी क्लास में आप जब थे तो क्या करते थे कि जैसे 1 प्लस साइन ए, यहाँ कॉस ए लिखा तो कॉस ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता, यहाँ कॉस ए तो 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता, ऐसा सिखाते हैं। अब चूंकि थोड़े से बड़े हो तो डायरेक्ट आप करें। तो बच्चे कॉस ए इंटू कॉस ए, दिस इज कॉस स्क्वायर ए, और 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, दिस इज 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। किसी को 1% भी टेंशन हो, 1% भी नहीं समझ में आए तो प्लीज यू आस्क, आप पूछे, मैं जब जाके आगे बढ़। कोई डाउट तो नहीं किसी स्टूडेंट को इस स्टेप में? नहीं सर। ओके बेटा। अब देखिए मैंने क्या बोला कि अपना मैथ्स इसलिए आसान है, उसने खुद ने आपको आगे रास्ता दे दिया कि आप करना क्या है। अभी तो इस cos स्क्वायर को कुछ भी मत करो, आप ऐसे ही रहने दो। हालांकि कुछ लोग करते हैं cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के कॉमन लेते हैं, अपन उसको लगाएंगे बाद में थोड़ा शांति से, अपन आसान विधि से करते हैं, इजी मेथड। तो cos स्क्वायर a, अब मैं यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाऊंगा। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, डोंट ट्राई टू राइट इट 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है। a प्लस बाइनोमियल टर्म की स्क्वायर जब भी आएगी तो आपको यू गो विद द आइडेंटिटी, यू एक्सपांड इट विद द आइडेंटिटी। यदि कोई भी द्विपद का घात यदि आता है, 2 आता है, 3 आता है, जो भी घात आता है, तो सेपरेट घात नहीं लिखना आपको, आपको उसको एक्सपांड करना है, उसको फैलाना है, उसका अपन विस्तार करेंगे। आइडेंटिटीज जो स्वर समीकरण उनका उपयोग करके उसका विस्तार करते हैं। तो यहाँ पर मैं a प्लस 1 बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाऊंगा। आई विल अप्लाई आइडेंटिटी फॉर a प्लस बी होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन a, और a तो ab और b तो अपना 1। एनी डाउट टू एनीवन प्लीज आस्क। सर मुझे समझ नहीं आया। कहाँ से नहीं आया? हाँ यही वाला आपने जब किया। हाँ हाँ यही वाला। फिर से बताते हैं, कोई टेंशन। ये हुआ बेटा, ये तो cos स्क्वायर हो गया। अब अपन ने क्या देखा कि ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, एक धन साइन ए का पूर्ण वर्ग है। तो अपन ने पढ़ा है कि दो बाइनोमियल टर्म का पूर्ण वर्ग जब होता है, इसका होल स्क्वायर, तो आपके लिए अलजेब्रिक आइडेंटिटी है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यू हैव दिस आइडेंटिटी, है ना? हाँ सर। तो बच्चे अपन ने यहाँ पर वही आइडेंटिटी लगाई है, दिस इज a स्क्वायर, ये मेरा a है, ये मेरा b है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन a इंटू 1। अभी क्लियर है? ओके। अब एक काम करें, अपने को लग रहा है कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में एक रिलेशन है, अपन कोई ना कोई दोनों में रिलेशन है, तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में बिठा देते हैं और आप मुझे वो रिलेशन बताएं कि क्या हो सकता है। साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, और ये प्लस 1 अपना पहले से ही था, और ये 2 साइन है। सर हाँ बोलो। सर साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए मेरे को। प्लस 1 आप कोऑपरेट करेंगे तो बहुत मजा, मेरे को पढ़ाने में बहुत मजा आएगा। वेरी गुड बेटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को अपन क्या लिखेंगे? 1 है ना? तो अपन यू कैन राइट इट 1। इंग डाली, उसके बाद भी नहीं चल रहा है सेकंड। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। बच्चे लोग साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। 1 प्लस, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप 2 दिन 8 दिन 10 दिन 1 महीने बाद देखो तो समझ में आए क्या यहाँ पर क्यों 1 लिखा था। सिंस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन है ना बेटा, और 1 प्लस 1 2 होता है। क्या मैं इस रिजल्ट को, जो न्यूमरेटर का रिजल्ट है, क्या मैं न्यूमरेटर वाले रिजल्ट को ऐसा लिख दूं 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 2 4 साइन? ऐसा लिखने की मेरे को परमिशन दे रहे हो क्या, कि डांट रहे हो आप मेरे को? जी नहीं सर। यस सर। 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 साइने लिख रहा हूँ, आप मुझे परमिट करोगे कि, या फिर मुझे डांटोगे कि नहीं सर आप तो गलत पढ़ाते हो? कंफ्यूज मत हो ना।
प्रॉपर आंसर सोचना। गलत है सर ये। गलत है तो चलो फिर सही बता दो, गलत है तो सही मुझे बताओ क्या आना चाहिए। सर 1 और 1 2 हो जाएगा तो 2 कॉमन आ जाएगा। हाँ 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 बिल्कुल सही है। व्हाट इज योर नेम बेटा? यू आर गुड। सर वैशाली। वैशाली, बहुत अच्छी बात है। 1 + 1 2। बेटा लोग जो लोग बोल रहे थे ये तो अनलाइक टर्म हो गई ना, 1 + 1 2 हो गया, ये अनलाइक टर्म हो गई, 2 साइन आना है, मैं 4 साइन नहीं लिख सकता। मैं इसलिए लिख रहा हूँ बेटा, कारण क्या मैं आप लोगों से ही सीखा हूँ कॉपियां चेक कर करके कि बच्चे ऐसा भी लिखते हैं और ऐसा भी होता है मैथ्स के अंदर। आप लोग भी मेरे गुरु हो कि स्टूडेंट्स ने ही सिखाया कि ऐसा भी होता है ऐसा। तो इसलिए जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, बेटे बच्चे करते हैं ऐसा, आप लोग नहीं करना ऐसा, है ना। ये वो रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि देखो ये दोनों अनलाइक टर्म हो गए, अपने को मालूम है हमेशा लाइक टर्म को ऐड करते हैं, इसलिए अपन इसको नहीं जोड़ सकते। चलिए अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, 1 प्लस साइन ए, 2 अपन ने इस तरह से 1 इसको हो गया, तो ये हो जाएगा 1 + साइन ए, और बच्चों ये हो जाएगा 1 + साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए आप ट्रिग्नोमेट्री के फेल हो जाओगे कि नहीं, हम तो ट्रिग्नोमेट्री ही करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। 1/cos ए को क्या लिख सकते हो, सेक ए। 2/cos ए हो गया, और 1/cos ए क्या होता है, सेक ए होता है, इसलिए मैंने 2 सेक ए लिख दिया। अब मुझे क्रॉस करेगी, इससे मुझे फिर से यहाँ से बताया तो मैं आपकी मदद करता हूँ। यहाँ से नहीं आए पूछ सकते हो, 2 बार एक क्वेश्चन पूछ सकते हो। सर ये आपने 1 + साइन ए अपॉन 1 + साइन ए को काटा है। हाँ ये नहीं आया बेटा। हाँ तो सर अगर नीचे वाले में 1 - साइन ए रहता तो कुछ भी नहीं कर सकते थे, फिर तो अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, फिर कैंसिल नहीं होता, उस केस में कैंसिल नहीं होता। यदि वो 1 - साइन ए होता तो पिक्चर अलग होती, फिर वहाँ कुछ और जुगाड़ लगाते, कुछ और सोल्यूशन होता। सर साइन सेम होंगे तभी कटेगा। हाँ बेटा ये दोनों सेम होगा, 1 + साइन ए 1 + साइन ए, तो कैंसिल करते हैं जब, तो पूरी टर्म की टर्म पूरे पद को बराबर होना चाहिए, पूरी टर्म की टर्म सेम होना चाहिए। थैंक यू सर। और कोई क्रॉस, एनी क्रॉस? नो सर। ओके, नोट इट डाउन फास्ट। सर आपकी स्क्रीन है ना सब बार-बार बंद एकदम हो रही है सर, एकदम बंद है। सर आपकी स्क्रीन को हम पिन नहीं कर सकते? वही वाली एक काम करें अपन, वो बंद करें, जैसे बच्ची बोले थी कुछ बोलता है तो होता है। जी सर हाँ वही हो रहा है अभी स्पीड। हाँ किसी की वीडियो ओपन है सर, वो बार बार आ जाता है। हाँ सर बेटा वीडियो अपने सारे ऑफ कर दो, आपने कोई टेंशन नहीं, सब बहुत बढ़िया दिख रहे हो, आराम से पढ़ रहे हो, मेरे को वीडियो आपके वीडियोस को मतलब नहीं, मेरे को आपके दिमाग से मतलब है। यस सर। तो है ना, जब भी क्रॉस करूं जब आप उस वक्त अपना माइक अनम्यूट करना, अदरवाइज आप जाए। हाँ और जो आपको पूछ रहा हूँ उसके से माइक अनम्यूट कर लेना। डालिए बेटा। यस सर डन। डन, ओके थैंक यू। चलिए बेटा थर्ड पार्ट, उसने बोला 10a/1 - cot a प्लस कॉट, अच्छा थीटा लिखा है उसने, 10 थीटा कर देते, कोई टेंशन नहीं, वो जैसा बोले वैसा करूं। 10 θ/1 - cot थीटा प्लस cot θ/1 - tan थीटा। थोड़ा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा थोड़ा ठीक लगने लगा इन 2 क्वेश्चन को देख के। यस सर। ये आप लोगों को आ जाएगा, जो थोड़ा डर बैठा हुआ था रहता है, त्रिकोणमिति में डर लगता है, वो नो डाउट रहती, थोड़ी सी आइडेंटिटी हर जगह अलग अलग लग जाती, और डरना नहीं बेटा, क्योंकि 11th में हायर मैथ्स लिया या बेसिक मैथ्स या ऑप्शनल मैथ्स भी लोगे, वहां तो खूब डीप है ट्रिग्नोमेट्री, है ना, तो डरना नहीं है। चलिए मैं एलएचएस स्टार्ट उठा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं 10/1 - cot, cot/1 - tan। मैंने आपको एक ही चीज सिखाई है
साइन कॉस में बदल दो, आप वही काम करो। आप चाहते थे इसको बिना उसके भी कर लेते हैं, पर आफ्टर ऑल अपने को बदलना ही पड़ेगा, आपको बदलना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसमें यहां पर मैं लेफ्ट हैंड साइड में 10 को साइन अपॉन कॉस लिखूंगा और कॉस को कॉट को लिखूंगा कॉस अपॉन साइन, है ना। इसको साइन अपॉन कॉस और एक कॉस अपॉन साइन, और फिर अपन इसको करेंगे। देखिए शांति से, बहुत धीरे धीरे करना है। इसमें 2 स्टेप शुरू किए, 2-3 स्टेप बहुत ध्यान से करना है, और मैं वो आराम से आपके दिमाग में डालते हुए करूंगा इस क्वेश्चन को। देखो टेन थीटा को मैं लिख देता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पूरे क्या 1 माइनस, अब ये कॉट थीटा है, कॉट थीटा को मैं लिख देता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप ध्यान से सुने, आंख बंद करके सुने, कॉन्सेंट्रेट कर होके सुने, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल आंख बंद रखो, पूरा कॉन्सेंट्रेशन वही तरफ रखना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना, है ना। आप सुने, यहाँ पर फिर से ट्रिग्नोमेट्री को मैं ले जा रहा हूँ वापस से, पूरे शुरू से ले जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो करूंगा तो आपको एकदम समझ में नहीं आएगा। देखिए साइन थीटा अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर साइन थीटा का रेसिप्रोकल, साइन थीटा का उल्टा कॉसिक थीटा होता है। साइन थीटा मींस 1 अपॉन कॉसिक थीटा, या कॉसिक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। फिर कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। फिर टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है, तो टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा। फिर टेन थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन कॉस की यदि बात करें तो टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये तो अपने साइन कॉस की कन्वर्जन थी। अब मेन आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉट, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये ध्यान रखिएगा, है ना। बस अब देखिए अपन 10 साइन अपॉन कॉस, और पढ़ते रहे इसको ना, दिन में बिल्कुल आते जाते इसको पढ़ते, इसको आते जाते पढ़ते रहेंगे। तो यहां पर अपना रहेगा, तो इसमें अपना यहाँ पर रहेगा 10 अपॉन साइन अपॉन कॉस, और ये कॉस अपॉन साइन। अब बेटा देखो इधर मैं क्या लिख दूंगा, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन होल अपॉन 1 माइनस टेन थीटा को और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर सबको बदल दिया साइन कॉस में। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, अब बच्चे देखो, अब अपना दिमाग खुद ही बोलेगा कि यार नीचे ऐसा है तो अपन एलसीएम ले लें, लघुत्तम ले लें, और फिर इसको हल करें। लघुत्तम लेके अपन इसको हल करें, तो नीचे वाली टर्म को मैं एलसीएम लूंगा, उसका लघुत्तम लूंगा। तो यहां पर अपना हो जाएगा एलसीएम क्या जाएगा, साइन थीटा आपका एलसीएम आ जाएगा, साइन थीटा का 1 से मल्टीप्लाई है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन, फिर यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक किसी को कोई क्रॉस करना हो पूछे। ऐसा कुछ नया कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ साइन कॉस में चेंज किया और एलसीएम लिया, जिसको अपन एलसीएम को पिछले 10 साल से लघुत्तम लेते हुए आ रहे हैं। छठवीं में भी यदि आपको समझ में आने लगा होगा तो 4 साल से, 4-5 साल से कर रहे हैं। अब स्टूडेंट नीचे वाली टर्म का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल में आ जाएगी, ये उल्टा होके हो जाएगा। मतलब साइन अपॉन कॉस,
ये उल्टा होके ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस, ठीक है, अब यहां ये देखो साइन अपॉन कॉस, इसको रेसिप्रोकल किया, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये प्लस करके कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू कॉस थीटा अपॉन, बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं आए तो पूछिएगा मुझे यहीं पर, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन अपॉन कॉस, ये रेसिप्रोकल हुआ, साइन रिपीट कर देना। हाँ फिर से कर देता हूँ। एलसीएम अपन ने लिया, एलसीएम का अपन इसको रेसिप्रोकल कर रहे हैं, इसका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हो गया, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इसका तिर्यक गुणा जिसको अपन बोलते हैं, या व्युत्क्रम गुणनफल, इनवर्स लिया तो ये हो जाएगा साइन अपॉन साइन माइनस कॉस प्लस दिस इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये भी इसका इनवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन कॉस माइनस साइन। अब बच्चे साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, थोड़ा डरना नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा आपसे मेहनत करवाएगा, बस यही एक क्वेश्चन इस पूरे एक्सरसाइज में है, प्लस कॉस इंटू कॉस कॉस, और छोड़ के नहीं जाना है, बोर्ड वाले को भी खूब पसंद है ये क्वेश्चन, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक किसी को कोई क्रॉस करना हो आप पूछे, क्लियर है सबको यहां तक? क्लियर टू ऑल? यस सर। ओके, फर्स्ट यू नोट इट डाउन बिकॉज आई नीड दिस पोर्शन, पहले यहां तक का बता लो, मुझे वापस से चाहिए होगा। यस सर। रिटर्न बच्चों? यस सर। 1 minute सर। ओके यस सर, डन। ओके बेटा, 1 minute सर। हाँ आई विल वेट। सर हाँ बोलो। सर ये आपकी स्क्रीन बार बार बंद चालू हो रही। मेरा नेटवर्क सब बढ़िया स्पीड आ रहा है बच्चे, वाईफाई का स्पीड तो अच्छा है। सर आपकी स्क्रीन को हम पिन नहीं कर सकते, लॉक क्या नहीं कर सकते? लॉक क्या? प्लीज प्लीज पार्डन? स्क्रीन लॉक करने का रहता ना सर। देखते हैं। चलो बता लिया यहाँ तक का। यस सर। ओके बेटा, रिटर्न पिन करना है। यस सर। यस सर। मैं डबल टैप नहीं, बच्चों को बोलो कि आपकी स्क्रीन में डबल टैप करें तो स्क्रीन पिन हो जाएगी, तो फिर प्लस वो नहीं होगा, हाँ, बाकी नहीं, बाकी बच्चों का फिर नहीं आएगा, बाकी बच्चों को दिखेगा नहीं, बाकी बच्चों की वीडियो नहीं बीच में आएगी, आपकी वीडियो देखेगी। ओके बेटा, अपने स्क्रीन को डबल टैप कर लेना। नहीं, मेरी स्क्रीन, मेरा जो वीडियो चल रहा है मेरा वीडियो जब चलेगा ना उसको डबल टैप कर, उससे मेरी स्क्रीन पिन हो जाएगी। हाँ वो वही बोल रहा था, क्या बाकी बच्चों का आ रहा होगा ना। हाँ बेटा, अब यहाँ पर अपन एलसीएम ले लेते हैं। अब अपन देखो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, साइन स्क्वायर अपॉन दिस कॉस स्क्वायर अपॉन, मैं इस टर्म को यहाँ वापस से लिख रहा हूँ और फिर बड़ा सा इसको ही मिटाऊंगा तो पूरा लंबा चलेगा स्टेप मेरा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस इंटू
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस माइनस साइन। अब देखिए एक स्टेप थोड़ी सी बचा लेता हूं मैं, यह साइन माइनस कॉस है या कॉस माइनस साइन है, तो मैं यहां से माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं। तो जब आप देखो यदि a माइनस बी है और इस a माइनस बी से यदि मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं तो ये दैट टर्म विल बी व्हाट b माइनस a, है ना। a माइनस बी यदि अपने माइनस बाहर लिया, देखो माइनस अंदर जाए या बाहर है साइन बदल देता है, तो ये बाहर आएगा तो ऑब्वियसली इसको चेंज कर देगा। तो स्टूडेंट मैं इसलिए मेरे को इसलिए लालच आ रही है क्योंकि देखो यहाँ साइन माइनस कॉस लिखा या कॉस माइनस साइन लिखा, तो अपन इसमें से माइनस कॉमन लेके इसको भी साइन माइनस कॉस बना लेते हैं। तो वो जो माइनस कॉमन लूंगा दैट माइनस साइन आई विल पुट इन बिटवीन दिस टू टर्म, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस होता तो यहाँ माइनस लगा दिया मैंने, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दिस इज नथिंग। अब बच्चों देखो एक काम कर लेता हूं, अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पर भी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पर भी, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूं। मैं इसको बाहर लेके, कौन बार बार इतना लिखता है, कॉमन ले लिया मैंने। तो अब मेरे पास नाउ यू हैव, और ऐसे जरूरी नहीं है, यदि आपको लगे कि यार कौन ये कॉमन वाली स्टेप नहीं आ गई तो चलिए जनरल बच्चे के आपके दिमाग के साथ आप लोगों के हिसाब से पढ़ाता हूँ। बच्चे के दिमाग में फिर क्या था, चलो एलसीएम ले ले, चलिए मैं भी आप लोगों के हिसाब से सोच लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, मतलब कॉमन एलसीएम ले लिया तो कॉस थीटा इंटू दिस साइन थीटा इंटू दिस, तो दोनों साइन थीटा कॉस थीटा, और ये दोनों में कॉमन है तो आई विल राइट इट वंस ओनली, इसको एक बार लिखेंगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपन एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए साइन माइनस कॉस तो आ गया, यहाँ कॉस आ गया, यहाँ कौन बच रहा, साइन बच रहा है ना। यस मैं सर। साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टर्म क्या बन जाएगी, साइन क्यूब थीटा बन जाएगी। अब आपकी कड़ी परीक्षा है। अब यहाँ पर साइन थीटा था, कॉस नहीं था, तो कॉस स्क्वायर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब आपको रिकॉल करवाता हूं, एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी क्लास 9th के अंदर, और खैर यहाँ भी कई बार यूज किया है। यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे अपन, ए क्यू माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी याद है कि दिमाग से बिल्कुल ऊपर ऊपर से चली गई, याद करके भूल भी गए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये अपनी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं उसी आइडेंटिटी को यूज करूंगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। डरो मत, बस अपन आखिरी तक आ गए, पर करना तो पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं साथ में लिख देता हूँ प्लस ए बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ओ प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और पूरे के अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू, अभी आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगा होगा कि यहाँ क्या चल रहा है। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों को काटने का परमिशन मिल गया आपको, दोनों को कैंसिल कर दो आप, दिस टू विल कैंसिल, दिस टू टर्म विल कैंसिल, है ना। अब देखिए बच्चों साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, ये भी अपने पढ़ा है, 1 होता है ना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो दिस इज 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और पूरे के अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और पूरे के अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये चीज यहां तक आप पहले क्रॉस करें, उसके बाद अपन पढ़ें। यहां तक पहले आप पूछ लो मुझसे, वो लगा के ना मुंह पे मार, तभी हो रही। बोलो बेटा। सर नो डाउट, नो डाउट, नो नो डाउट टू एनीवन, सबको सब बच्चों को क्लियर है? यस सर। यस सर।
ओके, थैंक यू। अब मैं इसके बाद सेपरेट कर देता हूँ, क्योंकि अपना आंसर देखें, प्रूफ देखें आप, प्रूफ में बोल रहे हैं 1 + sec * cosic, तो मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ 1 upon this + this upon this, मतलब 1 upon sin थीटा * cos थीटा और प्लस sin थीटा cos थीटा अपॉन, देखिए बेटा लोग, this upon this + this upon this, अब 1 upon sin, sin का रेसिप्रोकल क्या सिखाया मैंने, cosic, तो ये हो जाएगा cosic, cos का रेसिप्रोकल मैंने सिखाया sec, और ये कट गया, ये आ गया 1, ये प्रूफ हो गया आपका, है ना, यही मांग रहा था वो। यस सर। थोड़ा सा भारी लगा होगा ना, लगा होगा थोड़ा सा भारी, भारी एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो आइडेंटिटी बच्चा यहाँ भूल जाता है, और एलसीएम थोड़ा सा बड़े बड़ी टर्म के एलसीएम आ गई, डरना नहीं, इसको एक बार की जगह 2 बार करना। चलिए उतारिए इसको, ये एक सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन था आपका, इसको उतारो फटाफट। सर मुझे यहाँ से समझ में नहीं आया। कहाँ से नहीं आया, बोलो बेटा। ये 1 upon sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा है ना, वहां से। ओके बेटा, देखो अपन ने क्या करा, ये जो 1 + sin थीटा * cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा लिखा है, हाँ। इसमें आपको मैथमेटिकली, मतलब मैथ्स परमिशन देता है, यदि डिनोमिनेटर के बाइनोमियल टर्म है द्विपद, और न्यूमरेटर में बाइनोमियल टर्म है, और डिनोमिनेटर में आपकी मोनोमियल टर्म है, ये जो भी हो, जितने भी टर्म, आपको सेपरेट करने की परमिशन, मतलब एक तरह से बात तो ये देखो, ये सेपरेट होता है तो अपन एलसीएम लेके कंबाइन करते हैं, अब यहाँ कंबाइंड है तो उसको अपन सेपरेट करेंगे, तो मैंने क्या करा, सेपरेट, उसका सिस्टम यही है, 1 upon this प्लस साइन था बीच में वो लगा दिया, this upon this sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा, है ना, मतलब अपन ने वापस से इसको सेपरेट कर दिया, जो कंबाइंड था उसको सेपरेट किया, ठीक है, यहाँ सेपरेट था तो कंबाइन करा, सॉल्व किया, पर यहाँ पे आके ऐसा लगा कि नहीं, इसको सेपरेट करने में फायदा है, तो अपन ने सेपरेट कर लिया, 1 upon sin cos प्लस sin upon cos, sin cos से sin cos कट गया, ये 1 आ गया, और साइन का उल्टा, साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है ना, तो सेक थीटा कॉसिक, ठीक है बेटा। यस सर। यस। ओके, मिटा दे हम इसको। यस। ओके बेटा, चलिए अब फिर गाड़ी अपनी बढ़ेगी आगे, 4th पार्ट, उसने बोला है 1 + sec a, 1 + sec a अपॉन sec a इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड उठाए अपन, देखिए यहाँ थोड़ा सा, अब ये क्वेश्चन थोड़ी मेहनत करवा, ज्यादा नहीं, थोड़ा काम करवाएगा, अब उसने थोड़ा लेवल क्वेश्चन का बढ़ा रहा है आपके नॉलेज के हिसाब से। चलिए पहले तो लेफ्ट हैंड साइड अपन उठाते हैं, पहली चीज तो लेफ्ट हैंड में आपके टीचर ने आपको सिखाया कि बेटा साइन कॉस में बदल दो, तो बेटा भी बहुत समझदार, वही बदल देगा। सेक को क्या लिख दोगे आप, 1 upon cos, है ना, सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, और कॉस का रेसिप्रोकल, और सेक का रेसिप्रोकल फिर से कॉस होता है। ये जैसे ही बदला कि आपकी ट्यूबलाइट फिर जलने लगी, फिर दिमाग ने बोला कि यार चलो एलसीएम ले लो ऊपर। मैंने बोला ना, अपना सब्जेक्ट ये होता है कि आपको स्टेप देते रहता है, अगली स्टेप क्या आएगी, अगली स्टेप क्या आएगी, यहाँ पर ये दिख रहा है तो चलो क्या करें, तो बोले एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया अपन ने, कॉस ए, तो कॉस ए का 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कॉस ए आ गया +1 और 1 अपॉन कॉस ए। अभी परेशान हो जाओगे, देखना करे सर अब क्या होगा। देखिए इसको मैं अरेंज करके लिख देता हूँ। नाउ स्टूडेंट यू कैन राइट लाइक दिस, 1 + cos a अपॉन cos a। फिर इसको एक बार और समझा दो।
बता देता हूँ बेटा, और इसको लिख दो इनटू कॉस ए अपॉन, देखिए सेक का रेसिप्रोकल, 2 मिनट, सेक का रेसिप्रोकल होता है सेक का व्युत्क्रम से, सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, तो सेक थीटा को क्या लिखते हैं अपन, 1 अपॉन कॉस थीटा लिखते हैं, तो मैंने इसको 1 अपॉन कॉस थीटा लिख दिया, ये जो सेक था इसको लिख दिया 1 अपॉन कॉस, ऊपर मैंने लिया एलसीएम, ये एलसीएम आ गया कॉस ए, ये आया अपना एलसीएम कॉस ए, तो कॉस ए, अब देखिए एलसीएम लेंगे तो इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाए कॉस ए प्लस 1, है ना, दिस इज कॉस ए प्लस 1 और अपॉन में 1 अपॉन कॉस ए। यस सर। अब स्टूडेंट इसको अपन ने इनवर्स ले लिया, मतलब ये फ्रैक्शन को सॉल्व कर दिया रैशनल को, तो इस cos a प्लस 1 को मैंने 1 प्लस cos a लिख दिया। देखो 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 में कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग सकती, परंतु डिफरेंस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती, तो 1 प्लस cos a अपॉन cos a इनटू, इसको लिख दोगे cos a अपॉन 1। अब ये कट गया, तो आप बोलेंगे कि सर ये तो ऐसा आ गया, आप क्या करें, अपने को तो राइट हैंड साइड में इतना बड़ा चाहिए, अपने पास तो इतना सही आंसर आया। आप में से कोई मुझे आइडिया दे कि यार मुझे तो ये चाहिए और मैं तो यहाँ पर आके फंस गया, और इसको ऑब्जर्व करके कुछ दिमाग लगा के बताए कि मुझे क्या करना है, कौन सा आइडिया मुझे, वो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 वाली आइडेंटिटी। बेटो हाँ वो लगा सकते हैं, पर एक बार प्लीज अपने आप को करेक्शन करो, साइन स्क्वायर बोलो, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपन वो आइडेंटिटी लगा देंगे, पर उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, बट प्लीज दिमाग को बोलो कि एक बार साइंस को, दिमाग को वापस साइंस को प्लस कॉस स्क्वायर 1 में बोलो, नहीं तो वो बैठ जाएगी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 बैठ जाएगा दिमाग में। आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी, सारी आइडेंटिटीज अपनी स्क्वायर में है, ये दिमाग में डाल ही लो, कि ट्रिग्नोमेट्री की सारी आइडेंटिटीज जो अपन लगाएंगे ना, साइन जो 3 मेन है 4, ये सब के सब स्क्वायर में, अपने दिमाग में पहले तो ये डाल दो, तो दिमाग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को 1 नहीं लिखेगा, तो कई बार ऐसी कंडीशन आएगी बेवन, आप सॉल्व करते करते ऐसा लगेगा यहाँ पर आंसर 1 आ रहा है, और लकीली वहां पर साइन थीटा और कॉस थीटा भी दिख जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा भी दिख जाएगा, तो दिमाग बोलेगा ये 1 होता है, या सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर की जगह सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिखेगा, तो सारी आइडेंटिटीज स्क्वायर में होती है, बस ये दिमाग में डालना। हाँ अब बोलो आप क्या बोलो, हाँ बोलो। कॉस को 1 अपॉन सेक लिख सकते हैं क्या? हाँ इसको लिख तो सकती हो, इसको कॉस को 1 अपॉन सेक लिख सकते हो, आई एग्रीड, परंतु बेटा क्या होगा कि अपन जहां से चले थे ना फिर वापस वहीं पहुंच जाएंगे। अब अपना टारगेट क्या है, अब अपना टारगेट देखो, आपका टारगेट है कि राइट हैंड साइड, इसका जो दायां पक्ष है उसको देखो, साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए आपका है, और अपन उसको कॉस को सेक में, जैसे एक बच्ची बोली थी, वो करने का अपने को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अपने को फायदा नहीं मिलेगा मतलब, और इसलिए अपन उसको ऑब्जर्व करें कि यार इसको क्या क्या चाहिए, तो देखिए आ रहा किसी के दिमाग में, और आप एक चीज देखिए कि यार मेरे को राइट हैंड साइड में, मेरे राइट हैंड साइड मेरे अपने सॉल्यूशन में 1 आ रहा है, और उसके प्रूफ के राइट हैंड साइड में को कोट अपन कोसेक लिख सकते हो, परंतु फायदा आप देखो, मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्री में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप लिख भी दोगे, अंदर भी घुस जाओगे, पर बाहर आना मुश्किल हो जाएगा, कहीं गलत जगह चले जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी डिमांड है साइन और कॉस, है ना, और वो भी कैसी है, यहाँ स्क्वायर मांग रहा है और यहाँ 1 माइनस कॉस मांग रहा है, तो अपन देखो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ये टेक्निक सिखा रहा हूँ आपको, प्रैक्टिस जैसे जैसे करोगे आपको भी नॉलेज होते जाएगा। आप देखिए अपॉन में 1 माइनस कॉस है, तो व्हाई डोंट वी मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अपन ने एक ऋण कॉस ए का ऊपर, यहाँ लिख देना आप लोग, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप पूरा प्रॉपर लिखे कि एक ऋण कॉस ए का ऊपर नीचे अंश व हर में गुणा करने पर मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऐसा करने में ऐसा क्यों डिसीजन लिया, क्योंकि अपॉन में मेरे को 1 माइनस कॉस ए दिख रहा है, तो चलो अपना एक टेंशन तो खत्म हो जाएगा, एक टेंशन तो अपना खत्म हो जाएगा। चलिए अपन ने अपना एक टेंशन खत्म कर लिया, और जो लोग
एक टेंशन खत्म कर रहे थे, भगवान जी ने उनका दूसरा टेंशन भी खत्म कर दिया। या a प्लस बी, a माइनस बी, तो काय की आइडेंटिटी बन गई है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, a प्लस बी, a माइनस बी। और ये बना तो आपको आइडेंटिटीज हमने लिखवाई है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिखते हैं, देखो आप साइन स्क्वायर लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। वो जो बच्ची बोल रही थी उसका मकसद अब पूरा होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो वहां से अपन ने 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, तो वो क्या हुई, साइन स्क्वायर हुई। वही टेंशन इस क्वेश्चन में नो आया सर। समझ में, दिमाग में घुसा, कैसे टेक्निक Yes, लगाई sir. अपन ने, उतारिए, नोट इट डाउन। यस सर डन। गुड, वेरी गुड। यस सर डन। अब मैं आपको बहुत सीबीएसई स्टूडेंट जो बैठे हो वो लोग तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करिएगा। 5th पार्ट तो करना ही करना है, 5th पार्ट। और ऐसा कैसे, एग्जाम्पल नंबर 15 है, स्टेट बोर्ड वाले भी, ऐसा नहीं। उतार लिया, फिर हम बिठाते हैं इसको, उतारो उसको बेटा। हो गया सर। ओके, चलो बच्चों, अब अपन एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे, 5th क्वेश्चन। खूब ध्यान लगा के इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, करिएगा। कॉज ए, थोड़ा सा वो हो जाएगा, फ्री फ्लो हो जाएगा उसके अंदर। कॉज ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉज ए प्लस साइन ए। इसकी बहुत सारी मेथड है। -1 -1 इज इक्वल्स टू cosec कॉज ए A के प्लस plus cot A. कॉट। चलिए यहां भी वही LHS साइन। LHS में बोलेंगे सर आपने तो बोला था कि साइन कॉस में बदल देना, उन्होंने पहले से ही बदल के दे दिया। थोड़ी स्पेसिफिक मेथड का यूज करूंगा यहाँ पर। यहाँ पर अपन स्पेशली यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की बात कर रहा हूँ। मैं इस क्वेश्चन के 5th पार्ट की बात कर रहा हूँ, और ऐसा कैसे बच्चे, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 15, दोनों में एक ही मेथड है। Yes, sir. यहाँ थोड़ा सा एक स्पेशल टेक्निक यूज करेंगे। देखिए अभी तक मैं आपको क्या सिखा रहा था कि साइन कॉस आए तो टेन या कॉट कोई भी आए तो साइन कॉस में बदल देना। अब यहाँ थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। आप बोलेंगे अरे आप कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते, बट अपने डिमांड के हिसाब से थोड़ा सा व्यू बदल रहा हूँ। आपकी डिमांड है कॉसेक और कॉट, आपकी डिमांड है, दिस इज योर डिमांड स्टूडेंट। वहां तक जाने की अपनी इच्छा है। बच्चे इसको रैशनलाइज करके भी करते हैं। बहुत से टीचर्स जैसे आपको क्लास में हो सकता है मैडम सर ने करवाया होगा, इसको रैशनलाइज करवा लेते हैं वो लोग, और फिर उसको सॉल्व करते हैं, इसका परिमीकरण करके फिर वो हल करते हैं। इसी ट्राइनोमियल टर्म का ही करते हैं। हाँ उससे भी आता है, ऐसा नहीं कि उससे नहीं आता, वो थोड़ा सा लंबा लेक्चर आ जाता है। एक हल्की सी टेक्निक पर यहाँ यूज करें। आप जब इस कॉसेक को उल्टा करके देखो, तो कॉसेक का उल्टा करेंगे तो क्या होता है, 1/sin। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कॉट को सॉरी और कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉज अपॉन साइन। दोनों के अपॉन में क्या आ रहा है, साइन आ रहा है ना। अब जरा एक बार पेज पलटाओ और एग्जाम्पल 15 देखो। एग्जाम्पल 15 देखो। Yes, sir. एग्जाम्पल 15 में थोड़ा सा करेक्शन, एक करेक्शन भी कर लो, करेक्शन नहीं बोल सकता मैं उसको। उसके आगे इक्वल्स, जैसे उसने लिखा ना 1/sec थीटा माइनस tan थीटा लिखा है ना, उसके आगे एक चीज ये भी लिख दो, sec थीटा प्लस tan थीटा, ये भी लिख दो आप। मतलब वो आपको डायरेक्ट sec थीटा प्लस tan थीटा प्रूफ करने को ही बोल सकता है। जैसे यहाँ पर cosec प्लस cot लिखा ना, वो एग्जाम में 1/, की जगह ऐसा बोल सकता है कि sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1/sin थीटा प्लस cos थीटा -1। यहाँ बस आगे पीछे किया,
और इज इक्वल्स टू वो बोल सकता है बुक एग्जाम में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये जो दिया है वो तो बोल सकता है, पर एक स्टेप और करवा सकता है। तो देखिए उस स्टेप की भी बात सिखा रहा हूँ, मतलब वहां पर भी क्या, अब जब वो आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा बोलेगा तो जरा इसको ऑब्जर्व करना, सेक का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन कॉस, टेन थीटा को साइन और कॉस में बदलोगे तो 1 अपॉन कॉस, ओ सॉरी साइन अपॉन कॉस। वापिस से एक चीज ऑब्जर्व करिए अपने यहाँ पर भी दोनों में क्या कॉमन आ रहा था, कॉस। यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, साइन आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये इसका टेक्निक, ये इसका एक क्वेश्चन का की वर्ड है, की पॉइंट, बस इसके बाद क्वेश्चन उसके मन से होते जाएगा, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक जगह और हल्का सा यूज करना टेक्निक, तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन थीटा से डिवाइड करना है, अंश व हर को साइन थीटा से भाग देना है। इस क्वेश्चन में साइन क्यों डिसाइड किया, इसको ऑब्जर्व करके, और वही एग्जांपल को जब करोगे तो वहां पर cos थीटा से भाग दोगे। ये इसको ध्यान रखना अपने को, स्पेसिफिकली जब भी ऐसा क्वेश्चन तो उस स्टेप को हाईलाइट कर दो या फिर उस क्वेश्चन को हाईलाइट कर दो। तो एलएचएस ये मेरा उतरा हुआ है, मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड, हिंदी में बता दूंगा इसको क्या लिखना है, डिवाइड साइन थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, साइन थीटा का अंश व हर में भाग देने पर, अंश व हर में साइन थीटा का भाग देने पर, तो अंश और हर में अपन साइन थीटा का भाग देंगे तो कॉस, अच्छा थीटा यहां पर अपन इसको लेंगे, ये हुआ आपका कॉस ए, इसको अपन डिवाइड कर देते हैं साइन से, ये हो गया साइन ए, इसको डिवाइड कर देते हैं साइन ए से, ये हो गया 1 अपॉन साइन, ये कॉस ए हो गया, इसको भी साइन ए से डिवाइड किया, साइन ए से। अब स्टूडेंट देखिए कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट। यहां पर अपनी अप्रोच थोड़ी सी बदल रहे हैं, अपनी जो टेक्निक थी वो वाली बदल रहे हैं। ये साइन से साइन कट गया, ये हो गया -1 और 1 अपॉन साइन कॉसेक हो जाएगा। अरे थीटा याद आ लीजिए, अपॉन कॉस अपॉन साइन कॉट, साइन अपॉन साइन 1 और 1 अपॉन साइन कॉसेक। और तुम 10th 12th वालों इस रूमर पे बिल्कुल नहीं जाना, जैसे कुछ बच्चे, जैसे बहुत कई बार हम लोग को फोन लगा के पूछते रहते हैं कि सर एग्जाम बोर्ड का एग्जाम होगा कि नहीं, कि जनरल प्रमोशन देंगे, ये दिमाग से बिल्कुल निकालना है ना, कि अपने को जनरल प्रमोशन मिले, कुछ भी हो जाए आपका एग्जाम होगा तो होगा, है ना, ये चीज ध्यान रखना। आप उस चीज को माइंड बिल्कुल बना के नहीं, कहीं बदमाश बच्चे क्या होते हैं आराम करने के मूड में फिर फायदा उठाते हैं, आपको पढ़ना है पूरे टाइम। अब बेटा यहाँ तक कोई टेंशन तो नहीं किसी को? सर ये cot A-1 जो वाला है ना, ये एक बार और समझा दीजिए सर। ओके बेटा, कॉस अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं अपन? कॉस अपॉन साइन क्या होता है? cot सर ये cos अपॉन ए और जो था इसको अपन काट भी तो सकते थे ऊपर। हाँ इसमें जी सर, इन दोनों को? हाँ सर। नहीं, अब देखो आपका वो सॉल्यूशन भी दूर करता हूँ मैंने बोला ना, आप सब 3+2 अपॉन 3+5, इसको यदि मैं आपको हल करने को बोलूं तो आप मुझे कैसे सॉल्व करके दोगे? यदि मैं 3+2 अपॉन 3+5 सॉल्व करने को बोलूं तो आप मुझे कैसा सॉल्व करके दो, क्या करोगे बताइए आप मुझे, मतलब आपको भी समझ आ जाएगा कि हाँ आपका कहाँ गड़बड़ हो रहा था आपसे क्या। हाँ, आप इसको क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे
और इन दोनों को ऐड, इन दोनों को जोड़ोगे और फिर लिखोगे ना। कभी आज तक आपने इस 3 को इस 3 से काटने की कभी दिमाग में जरूरत भी नहीं करी होगी जब भी नंबर ऐसे कहीं आए होंगे, है ना। जब भी नंबर आए तो कभी ऐसा नहीं करते, है ना। कब करते हो, कब काटते हो आप, इनटू का साइन होता है तो आपका दिमाग पहले ही बोलता है चल भैया 3 से 3 काट दो, है ना बेटा। तो मैथमेटिकल जो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं अपने मैथ्स के लिए कि वो ऑपरेशन सब जगह एक जैसे रखते हैं, फिर वो कोई सी भी टर्म कैसी भी आ जाए, एल्जेब्रिक आ जाए कि ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए, किसी भी फॉर्म में आ जाए, और कहीं वहां मैथमेटिकल चल रहा है, यदि यहाँ किसी का नाम भी आ जाए ना कि x प्लस वाई प्लस कोई एक पर्टिकुलर बच्चे का नाम, फिर दूसरे बच्चे का नाम, फिर तीसरे बच्चे का नाम, फिर वापस उसी बच्चे का नाम, फिर प्लस का साइन, फिर सेम बच्चे का नाम, फिर माइनस का साइन, तो भी अपना मैथ्स इनको काटने को नहीं बोलेगा, है ना। अपने मैथ्स में सभी जगह ऑपरेशन सेम चलते हैं। तो यहाँ यदि अपन नहीं करते तो हियर ये चीज ध्यान रखें, कोई बात नहीं, आप जितना क्रॉस कर, मैंने बोला ना, आप जितना पूछेंगे ना उतने बेटा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, और आपके जो राउंड कंसेप्ट कई बार हो जाते हैं तो दूर होंगे। आप बिल्कुल ऐसे क्रॉस करें, उसमें शर्माने के दिन ऐसा बोल दिया तो सब बाकी क्या सोचेंगे, छोटी सी बात थी, हो जाती है मिस्टेक, तो ऐसा कभी नहीं काटना, ठीक है। यस सर। तो कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट, ये माइनस, देखो यहाँ साइन से साइन कट गया तो 1 हो गया, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो 1 अपॉन साइन को कॉसेक लिख दिया, और सेम टू सेम अप्रोच नीचे कर दिया, ठीक है। अब मैं जरा कॉट ए को तो ठीक है, ये कॉसेक को बोलते, जरा इसके पास बैठ जा भैया, वो आ गया, और माइनस अपॉन, इसको भी बिठा दो, नहीं तो नीचे वाला कॉसेक बोलेगा क्या है यार। अब जरा देखना, यहाँ पर थोड़ा सा गेम खेलूंगा, मैंने बोला ना कीवर्ड वाली बात कर रहा हूँ। इस 1 को मैं देखना क्या करूंगा। अब अपन ने जो कल आइडेंटिटीज लिखवाई थी, तो एक ऐसी आइडेंटिटी ढूंढो आप उसके अंदर जो कॉट कॉसेक और 1 में एक रिलेशन दे रहा हो, मतलब 1 इज इक्वल टू समथिंग माइनस समथिंग आ रहा हो। तो जरा देखो उस लिस्ट में क्या यही है जो मैं लिखूंगा। यस सर। यस सर। अपर्णा, ये अपर्णा आके बात करो, ये है ना। यस सर, लेकिन सर ऊपर तो स्क्वायर था ही नहीं, अभी ये इसको थोड़ी बोल रहा हूँ। जी जी। 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, हाँ ये होता है अपना, है ना। तो इस 1 को मैं लिखूंगा, कॉट ए प्लस कॉसेक माइनस, इस 1 को देखना, अब ये 1 है ना, उसको मैं लिखूंगा हाँ बस 1 मिनट में, 2 मिनट बेटा है ना, 1 मिनट में प्रिंट 35। हाँ 10 मिनट और लगेंगे। नहीं, वो रितेश को दे दी थी ऋषि, वो स्लिप मैंने रितेश, हाँ, पर अब वो स्लिप का कोई मतलब नहीं निकलेगा बेटा, जो 24 घंटे, हाँ वो 24 घंटे तरीके से कर पाते हैं ना, तो उसको वो पूरा छोड़ी मालूम है उसको, है ना। एक बार उससे टाइप करना, बाकी ठीक तो है ना तबियत तो, ठीक है ना। अच्छा बाकी थोड़ा मतलब और कोई टेंशन तो नहीं ना। ओके बेटा, सॉरी, वेरी सॉरी। तो हम 1 को अपन लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, है ना। तो मैंने ये माइनस लिखा, ये 1 हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर अपॉन कॉट ए
माइनस कॉस ए के प्लस। अब बेटा देखो मैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी, ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना, सबसे स्टार्टिंग में आपको ध्यान रखना, और एक ये वाली स्टेप पे ध्यान रखना, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। मैं माइनस साइन लगाया, इस वन को कॉस ए स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है लिखा है, कॉट ए प्लस कॉस ए। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, इसको भी ब्रैकेट लगा देता हूँ, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रहा हूँ मैं। दिस इज कॉट ए प्लस कॉस ए माइनस, यहाँ देखना आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी। माइक म्यूट करो, प्लीज म्यूट योर माइक। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, कॉस ए के प्लस कॉट ए, कॉस ए के माइनस कॉट ए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई, अपॉन में हो जाएगा आपका कॉट ए माइनस कॉस ए के प्लस 1। अब इसको यहाँ पे उतारो फटाफट, इसको यहाँ पे। यस सर डन। यस सर डन। अब मैं इधर का मिटा रहा हूँ, किसी को कोई क्रॉस करना यहाँ पे मुझे पूछे, बोलो बेटा, कोई डाउट तो नहीं? मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखिए, माइक म्यूट करो यार, माइक म्यूट करो यार। यहाँ पर इधर देखिए कॉट ए प्लस कॉस ए, यहाँ कॉस ए के यहाँ भी आ रहा है, और कॉट ए प्लस कॉस ए के यहाँ भी आ रहा है, तो इन दोनों में से कॉट ए प्लस कॉस ए के कॉमन ले लेता हूं मैं, इन दोनों में से कॉट ए प्लस कॉस ए के कॉमन ले लेता हूं। ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ कॉट ए प्लस कॉस ए के बच जाएगा, और ये माइनस का अंदर देखो ये टर्म बाहर हो गई, इस माइनस का इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कॉस ए के, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉट ए, अपॉन में इसको भी जरा जमाते हुए लिख देता हूं जैसा ऊपर लिखा है। पहले पॉजिटिव टर्म 1 लिख देता हूं, फिर कॉसेक ए लिख देता हूं पहले, फिर कॉट ए लिख देता हूं। तो ये दोनों पूरी की पूरी टर्म को काट रहा हूं मैं, क्योंकि देखो इनटू में है, देखो ये जरूर प्लस में है, ये जरूर प्लस में, पूरी ब्रैकेट में पूरी सेम है, और दिस इनटू दिस है, फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेम टर्म सेकंड टर्म, तो दोनों कट जाएंगी। कॉट ए प्लस कॉसेक ए आपका आंसर है, दिस इज योर राइट हैंड साइड। कोई डाउट? सर ऊपर वाली स्टेप वापस रिपीट करना। फिर से बताता हूँ, यहां से मैंने कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लिया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन हो गया, ये निकला, तो यहाँ क्या बचा 1। अब ये टर्म बाहर हो गई थी आपकी, है ना, ये टर्म अपनी एक तरह से जो कॉमन हो गई थी, मतलब कुछ नहीं बच रहा, मतलब 1 बच रहा है, ये अपनी कॉमन होके बाहर हो गई थी, यहाँ यही वाली टर्म बच रही थी, इसमें अपन ने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब ये टर्म का सॉल्यूशन तो अपना निकल गया। अब नीचे वाली टर्म को अपन जब ऑब्जर्व करने बैठे, तो यहाँ पर आप देखें, इसको मैं अरेंज करके लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर ये सब जमा हुआ है, तो मैंने नीचे वाली टर्म को अरेंज कर लिया, पहले 1 लिख दिया, फिर माइनस कॉस ए के और फिर कॉट ए, ये दोनों कट गया, तो कॉट ए प्लस कॉस ए के आ गया। दिस इज योर राइट आंसर, नोट इट डाउन फास्ट। सर डन। डन, गुड। चल अब मैं इसका 6 पार्ट करता हूं, मिटा दें हम इसको, मिटा दे। यस सर। यस सर। 6 पार्ट करते, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू
सेक ए प्लस 10 है। देखिए अब ये जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अपन रैशनलाइजेशन मतलब कि परिमेयकरण का उपयोग करेंगे। एलएचएस साइन 1 प्लस साइन है अपन 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है अपन 1 माइनस साइन है। अब आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, वन प्लस साइन है अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब ये देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर। देखिए मैंने परिमेयकरण किया है, 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब ये रूट से बाहर हो जाएगा, 1 प्लस साइन, कॉस स्क्वायर रूट से बाहर होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर को। अब इसको सेपरेट कर लो, 1 अप साइन है अपॉन कॉस, 1 अपॉन साइन क्या होता है, और 1 अपॉन कॉस सेक होता है, साइन अपॉन कॉस टेन होता है। आया समझ में, आया बच्चों? यस सर, बहुत इजी। यस सर। बहुत इजी इजी। लगा? यस सर। बताइए। यस डन सर। डन, गुड, अच्छे बच्चों। मिटा दे? यस सर। यस सर। ओके, देखिए अब 7th पार्ट, उसने बोला साइन थीटा। अब मैं इस पोजीशन में आ गया हूं कि मैं आपको होमवर्क दे सकता हूं। साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, सॉरी 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये अपना टेन थीटा के बराबर। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे देखना, एलएचएस साइन, यहां से मैं साइन थीटा को कॉमन ले लेता हूं, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस, इसको कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बच गया 1 माइनस बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। स्टूडेंट एक्चुअल में ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा का होता है, बड़ी क्लास में जाएंगे जब पढ़ेंगे, पर चूंकि अभी अपने को उसका नॉलेज नहीं है, आप चाहे तो साइन कॉस 2 थीटा लिख के काट सकते हैं, पर अवॉइड करें, कहीं बाय चांस कोई पेनल्टी दे दे। आप ये जो साइन स्क्वायर है, इस देखिए ये कॉस स्क्वायर, तो इस साइन स्क्वायर को व्हाई डोंट यू कन्वर्ट दिस साइन स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर, या तो इस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, या इस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। तो चलो ये पॉजिटिव साइड बैठा हुआ तो अपन इधर वाले को ही करें, क्यों अपन उधर जाए। अब स्टूडेंट देखिए साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 इंटू, अब ये जो कॉस स्क्वायर है, इस कॉस स्क्वायर को क्या लिख दोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दोगे, और माइनस 1। बच्चों टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो ध्यान से देखना है, समझना बहुत ध्यान से।
ये जो कॉस स्क्वायर था, इस कॉस स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर। ऐसा क्यों डिसीजन लिया अपन ने? क्योंकि ऊपर साइन स्क्वायर बैठा है, तो व्हाई डोंट वी इंट्रोड्यूस हियर साइन स्क्वायर, क्योंकि अपना tan थीटा आंसर तो आ गया, मतलब पक्की बात है दोनों को काटना जरूरी है, इसलिए अपन ने इस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा। अभी 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा, देखिए इनटू में है, टर्म कट गई, एंड योर आंसर इज tan थीटा। ये आपका आंसर आ गया tan थीटा। आया समझ में? यस सर। ओके, उतारो उसको। हम क्या बोले थे आज शाम को? कुछ मैसेज आए, मैं रीड नहीं कर पाया। सुना रवि? इसको मिटा दें हम? यस सर। यस सर। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कर देते हैं, और आपसे बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं इसका देखिए, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर से भी आला चैप्टर आवाज ही नहीं गई। बेटा माइक म्यूट करो। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये प्रूफ करना अपने को 7 दिस। चलिए, तो बढ़िया, अपन तो ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ, यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ, ए स्क्वायर कर देंगे फिर बोलेगा नोट सा करेंगे प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन ए इंटू कॉस ए प्लस, अब यहाँ भी मैं लगा दूंगा ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टू कॉस ए इंटू सेक ए। अब देखिए, ये दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है, इन दोनों को पास पास लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये जो कॉसेक स्क्वायर है, इस कॉसेक, अभी तो मैं लिख देता हूँ इसको, कॉसेक को इसको। अब जरा पहले स्क्वायर स्क्वायर वालों को साथ में अपन लिख देते हैं सबको। ये कॉसेक स्क्वायर, ये लिख दिया सेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। अब स्टूडेंट वो जो कॉसेक है ना, कॉसेक को मैं 1 अपॉन साइन लिख देता हूँ प्लस 2 कॉस ए, और वो जो सेक है उसको लिख देता हूँ 1 अपॉन कॉस। अब जरा देखना, ये तो हो गया 1, ये तो अपना 1 हो गया। अब आपको मालूम है कॉसेक, आपके प्रूफ में देख रहे राइट हैंड साइड tan और सेक मांग रहा है, तो आप क्या करो, इस कॉसेक को क्या लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर। यू कैन राइट दिस कॉसेक एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और ये जो सेक स्क्वायर है इसको क्या लिख दोगे? देखो आइडेंटिटी के अंदर आपने लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है। ये साइन से साइन कट गया, ये कॉस से कॉस कट गया, ये 2 प्लस 2। अब देखो 2 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या बुरा था? इतना आसान क्वेश्चन, क्या टफ लगा? डिफिकल्टी लगी इसमें? देखिए, इस क्वेश्चन में तीनों आइडेंटिटी, तीनों मेन आइडेंटिटी यूज हो गई। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को आपने 1 लिख दिया, कॉसेक को लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर, सेक को लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर, है ना? सब यूज हो गया ना इसके अंदर। कोई डाउट? सर सेकंड वाली पेट वापस रिपीट करना। ये वाली देखो, मैंने क्या करा, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक साथ लिख दिया, ये कॉसेक स्क्वायर हो गया,
सेक स्क्वायर को लिख दिया। अब 2 sin है cosec है तो 2 sin है, cosec को क्या लिख दिया 1 अपॉन sin, और सेक है तो 2 cos है, सेक को क्या लिख दिया 1 अपॉन cos, cos से cos कट गया, sin से sin कट गया, गेम ओवर। यस आया समझ में बेटा? यस सर। यस यस सर। मैं अब इस पोजीशन में हूँ कि मैं 9th और 10th पार्ट मतलब होमवर्क दे सकता हूँ मैं, यस सर कर लेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके एग्जाम्पल भी करिएगा, एग्जाम्पल भी करना आप लोग, है ना? और जब अगली बार अपन मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री पूरी करना, अपन ऊंचाई और दूरी वाला चैप्टर जो है त्रिकोणमिति, हाँ चैप्टर नंबर 9 ये लगत में निपटा लेंगे, वो एक ही क्लास का है, एक क्लास में निपट जाएगा। और सर सर्कल, ज्योमेट्री के अंदर घुस जाएंगे अपन, यस सर, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल के अंदर, यस सर। ठीक है बेटा? करूँ सर वाइंड अप? फिर उसके बाद हाँ, सर अपन सर्कल कर लें। हाँ आप जो जिसकी जो डिमांड होगी तो वैसा पढ़ लेंगे, जैसे एक बच्चे की 12 डिमांड या है 10 चैप्टर में से कोई सा भी ले लेंगे। हाँ कौन सा ठीक है। बेटा? 12 या 10 वाले में से। हाँ कोई बात नहीं, या फिर इसको एप्लीकेशन को ड्रॉप करके वो उठा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि Yes. एप्लीकेशन सिर्फ एक ही क्लास का है, सिर्फ थोड़ा सा नॉलेज देना है और कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना है, यस सर। है ना? चलिए Yes. ओके बेटा, बाय, Thank you, sir. थैंक यू, और पढ़ाई करें, खूब थैंक यू पढ़ें, है ना? सर। थैंक यू थैंक सर। यू सर। ओके बेटा।